its compound. टुडे डेट कितनी है बताइए? Just write the name of the topic, carbon and its compound. Okay. So we are just going to discussing the new chapter of chemistry. The name of the chapter. कॉपी कहाँ है? उधर से। तो हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 118। ठीक है, अब बताइए 118 में कार्बन एक एलिमेंट है जिसके बारे में इज स्पेशली हमें डिस्कस करना है। दिस इज ए नॉन मेटल। कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, दिस इज ए नॉन मेटल। दूसरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। दैट इंडिकेट्स व्हाट कि जो आउटर मोस्ट सेल कार्बन का है इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करते हैं कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों होते हैं। देखिए, कार्बन की एबंडेंसी की बात करते हैं तो कार्बन इतना एबंडेंट नहीं है। उसके बावजूद कार्बन के अप्रोक्सीमेटली 5 लाख कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है। कंपाउंड, बाकी जो 117 एलिमेंट है ये मिलकर के केवल 50 के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो कार्बन के बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं उस मार्कर में इंक डाला है और ये इंक क्या है? कार्बन से बना। जिस कपड़े को आप पहन रहे हो वो सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर होता है कार्बन का। जिन चीजों को आप खा रहे हो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो दैट इंडिकेट्स कि 95% ऑफ द मटेरियल अराउंड अस इज made of carbon. So it becomes very necessary that why carbon makes a lot of compound. और उसी चीज को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री के इज स्पेशली 2 ब्रांचेज बनाए गए। एक ब्रांच को बोला गया, वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेज अब आ गए हैं, एक ब्रांच को बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होता है द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है उसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितने पार्ट हो गए आपके पास? 2। ऑर्गेनिक, कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी दिस ऑल आर रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन के अलावा जो होगा उसे बोला जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दीज कंपाउंड्स आर जस्ट गोइंग टू रेफर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होते हैं द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑफ
अब जितने भी कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया 118 एलिमेंट्स, इन 118 एलिमेंट्स में से 117 एलिमेंट कुल कंपाउंड बनाते हैं मुश्किल से 50,000, और कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो ही स्पेशली बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 लाख तो नॉन कंपाउंड बताए जाते हैं, बाकी जो होते हैं अननोन कंपाउंड है, और साइंटिस्टों का ये मानना है कि अप्रोक्सीमेटली 50 लाख कंपाउंड जो है वो कार्बन के अवेलेबल। ठीक है, देयर वेयर 50 लाख कंपाउंड ऑफ कार्बन, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख कंपाउंड। पता नहीं नया इंक तो आया है, देखता हूँ कहाँ है। नई वाली इंक आई थी ना, नई बोतल, इंक की बोतल। इधर रखी है। अरे नहीं यार, यही रखी थी, दो नई बोतलें आई, ये रखी है, सामने ही रखी है। एक नुकीला पेन किसी के पास है तो देना, नुकीला। दे रही है। एक से एक बच्चे हैं यार, लाइफ भी तो देखना चाहिए कि आजकल के बच्चे हैं कैसे, हैं। अब जिसने भी किया होगा, ये दिखना चाहिए ना हिंदुस्तान को कि आजकल का बच्चा है सब कैसा। किसी के पास नुकीला पेन है लंबा, जिसकी नोक लंबी हो? देखो किसी के पास हो तो।
ये बुक किसका है, एक बार आना इधर, तुम इधर उठ के आओ। ये बुक हटा ले भाई। उसको सूखने दो, एक ही पेज खराब होगा ना। तो क्या हो गया? देखो, कपड़ा खराब हो गया इनके चक्कर में, इसलिए कहा जाता है ना, जिसकी ड्यूटी है ना वो लोग निभाते नहीं ना, तो इसलिए खुंदक आता है, और कोई बात नहीं। अब बोलो तो बुरा लगेगा। इंक डालने की ड्यूटी दी हुई है जिसको, तो डाल के जाना चाहिए। सबसे बढ़िया था, अकेले पढ़ाता था, अकेले सब कुछ रहता था, उससे सबसे बेस्ट भी हुआ। आने दो। डिस्टर्ब मत करो मेरे को। होगा कोई, होने दो, जिसको जरूरत होगी वो खुद ही कर लेगा। नॉन डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो मैं उठा के फेंक दूँ बाहर सीधा। अरे यार, इंक डाल दिया करो आते वक्त ना, पूरा फैल गया। तो टू अब स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ला बुक दो, खोल के तो जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो भाई, बहुत कीमती समय होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, कार्बन, और कार्बन और इसके कंपाउंड को इज स्पेशली एक कॉमन नेम दिया जाता है, उसे इज स्पेशली नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है उसके अंदर कार्बन है या कोई डेरिवेटिव। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के पीछे कारण है, पहला है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी एक बेसिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, और ऐसे कंडीशंस को इज स्पेशली एलोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, अब जैसे मान लो कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है C60 बकमिस्टर फ्लोरीन। तो पहला होता है एलोट्रॉपी, दूसरा होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही कार्बन भाई से जुड़ करके लंबे लंबे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की अपनी एक फैमिली है और कार्बन मेक्स लॉन्गर लॉन्गर चेन आफ्टर ज्वाइनिंग और इंटरलिंकेज ऑफ इटसेल्फ। इसके अपने इंटरलिंकेज की वजह से दैट मीन्स कॉल्ड लंबे लंबे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, दिस इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच जनरल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का सेम होता है बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। जनरल फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। उस केस को आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। चौथा होता है टेट्रावैलेंसी। वैलेंसी, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। तो इसे हम टेट्रावैलेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पांचवा होता है वर्सटाइल नेचर। नेचर आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्सटाइल एक्टर, जिसको किसी भी प्रकार का कोई रोल दे दिया जाए तो सभी रोल को बड़े ईमानदारी से बड़े अच्छे तरीके से निभाता है। जस्ट सीट लाइक ए स्टूडेंट, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, नहीं रोड में अगर घूमना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, हमारी हेल्प वहीं तक सीमित है जो अच्छे बच्चे हैं ना हो। नहीं तो आपने देखा ही होगा, आप लोग के सामने ही सीयूईटी के लिए आ रहे हैं, सीयूईटी नहीं निकाल पा रहे, आईआईटी जेईई तो बहुत दूर है, तो ऐसे घूमना है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना हो। तो इसे वर्सटाइल नेचर कहते हैं। वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है किसी भी अदर एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना, उस कंडीशन को वर्सटाइल नेचर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखा होगा कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ जाता है, कार्बन नाइट्रोजन से भी जुड़ जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी जुड़ जाता है। तो डेट इंडिकेट्स कि ये दुश्मनी नहीं निभाता है, ये दोस्ती निभाता है, और यही कारण है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। और छठा एक होता है होमोलोगस सीरीज। Homologous series. This is the series of carbon compounds in which the preceding compound differ by CH2 और by 14U atomic mass। इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल है, जो लगभग 5 लाख नॉन कंपाउंड बनाता है। 95% materials around us are made of carbon and its derivative, and कार्बन की वजह से एक अलग ब्रांच बनाया गया केमिस्ट्री का जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग जब 10th में पढ़ते थे तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होता था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोग पढ़ रहे हो वो अलग होता था। मतलब 2 बुकें होती थी मोटी मोटी 10th क्लास में, अभी इतनी पतली कर दी है, इतनी इजी कर दिया एजुकेशन को
उसके बाद बच्चे इसे इजीली ले रहे, जिसकी वजह से रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं। तो ये कुछ कॉजेज। अब देखो डिस्कस करना है इसमें, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो एक केमिस्ट आया था जिसका नाम था वर्जिलियस। वर्जिलियस ने एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी को बाद में बोला गया वाइटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस थ्योरी और वाइटल थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय गॉड ग्रेस, नो ह्यूमन एफर्ट्स कैन मेड इट। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे गॉड ग्रेस से बनाए जाते हैं, वाइटल फोर्स से बनाए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमन एफर्ट से नहीं बन सकता। बट इट इज नोटिस्ड बाय वोहलर दैट यूरिया इज मेड इन लेबोरेटरी। वोहलर एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने यूरिया बनाया लेबोरेटरी में, और उसने ये चीज फाइंड आउट किया, यूरिया बना करके फाइंड आउट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी वगैरह में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। कहाँ है पेन? अच्छा तुमने पेन दिया था, कौन सा है? ये होगा, वो पेन नहीं है। कहाँ है वो, टूट गया सा है। नहीं चल रहा है, इसको पेन दो भाई, इसके फ्रेंड लोग हेल्प करो फटाफट। और सोचो मत ज्यादा आगे बढ़ना है, फटाफट करना है, जल्दी क्विकली, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ जी हो गया। मैं 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट से ज्यादा इसके लिए नहीं दूंगा। क्या कर रही हो? अरे अरे को टी शर्ट या कोई मेरा शर्ट लेके आना, तो पूरा इंक फैल गया, और रेड कलर का इंक खोल के वो कर रहा था, कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा है। उसकी ड्यूटी है कि इंक उंक डालेगा, वो आता है मस्ती करके चला जाता है। नहीं, पूरा फैल गया क्लास के बीच में। ये तो condition है। हम्म। तुम लोग कल छुट्टी क्यों मारा था भाई दोनों, तुम और ये? हाँ, कल क्या था? हैं? 10th क्लास का बच्चा कहीं नहीं जाता है। हम रिजल्ट की बात करेंगे, तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो तो भंडारा खाने गया था। तुम परसों,
क्यों? हाँ, कोई छुट्टी अलाउड नहीं है ही नहीं, जबरदस्ती है। ये तो पढ़ लो, नहीं तो गुजराती घूम लो। हाँ, तुम्हें तो लग रहा है वहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। मेरी लास्ट में 14 यू, यस। एटॉमिक मास जो होता है CH2 का 14 यू होता है। ठीक है, अब चलो डिस्कस करते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं? इससे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। आयनिक बॉन्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, तो बॉन्ड दो तरीके का होता है, देखो। एक होता है आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोवैलेंट, बात नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, इन दोनों ने मिलकर के एक बॉन्डिंग बना दिया NaCl। दिस इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ आयंस की वजह से जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड बेसिकली सॉलिड होते हैं और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में भी काम करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसे बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे देख लीजिए, कार्बन है, कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके, शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना दिया, जिस बॉन्ड को बोला गया CH4। तो इसे बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए इसे कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। तो आपके पास इज स्पेशली दो तरीके का बॉन्ड है, एक है कोवैलेंट बॉन्ड और एक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज स्पेशली आयनिक ट्रांसफर से बनता है, आयंस के ट्रांसफर से बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड इज स्पेशली कब बनेगा? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन के जितने भी बॉन्डिंग्स है ना, दे आर जस्ट गोइंग टू फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और यही कारण है कि इनके कंपाउंड ज्यादा हो। ठीक है, जस्ट नोट। बॉन्ड बॉन्ड, हाँ, बी उसका नहीं चला है। हो गया, कॉपी चेक कराओगे सभी लोग? ठीक है, और वो भी तरीके का होना चाहिए। नॉन तरीका पढ़ना है, यू कैन गो आइदर एंड आइदर, पूरा छूट दिया हुआ है। ठीक है, और दो पेन क्यों नहीं यूज करता भाई? खाने में दो सब्जी चाहिए, पढ़ने में एक। शौक बड़े तभी पालने चाहिए
जब कर्म बड़े हो, कर्म छोटे हैं और शौक आसमान वाला, वो नहीं चलेगा। अंबानी के घर में हम पैदा नहीं हुए हैं जो जन्मजात सब कुछ मिलेगा। हो गया भाई। तो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयंस के ट्रांसफर की वजह से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्पेशली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इज स्पेशली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टॉपिक का नाम लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोकार्बन। लिखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लिखो द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन is called हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, आप लोगों ने पढ़ा, नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होगा, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन, ठीक है, और इसके बीच होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसे एक और नाम से जाना जाता है ओलेफिन, नहीं, इसे पैराफिन कहते हैं, पैराफिन, ठीक है, CnH2n+2। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मीथेन CH4, दूसरा लिख सकते हैं आप इथेन C2H6, ठीक है। इधर आएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एल्कीन, ब्रैकेट में ओलेफिन, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका मेंबर है इथीन, ये होगा C2H4, प्रोपीन, ये होगा C3H6, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा अगर आप लिखते हैं ये होगा अल्काइन, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, और पहला मेंबर होगा इथाइन, उसके बाद प्रोपाइन। इथाइन का लिख सकते हैं आप
C2H2, और प्रोपाइन का लिख सकते हैं आप C3H4, C3H4 लिखा हुआ है, नोट कीजिए इसको। These are is especially regarded as the hydrocarbon. The compound of hydrogen and carbon is called hydrocarbon. ओलेफिन, ओलेफिन एल्कीन वाले को बोलते हैं और एल्केन वाले को पैराफिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। CnH2n फॉर्मूला है। CnH2n क्लास से पहले और क्लास के बाद वाटर एंड यूरिन दोनों अलाउड, बीच में घुसने ना तुम्हें। तुमने देखा कहाँ अभी असली कहानी पढ़ाई का, तुम तो ज्वाइनिंग बाद में किया। वो तो टीचर लोग आपको मस्ती करा रहे हैं, मेरी क्लास में ही सख्ती होता है, मेरी क्लास में ही सख्ती होता है, दूसरे क्लासेस में मैंने सीसीटीवी में देख लिया। मजे ले रहे हो तुम लोग। रिकॉर्डिंग होती तो रात को क्या करेंगे। फिर खा रहा है पेन। हो गया, करना नहीं होता, समझना भी होता है। और तुम लोग पता है क्या करता है, बोर्ड से उतारता है, टीचर जब समझाया उसी समय समझ लिया, खुद से लिखा कॉपी में, माइंड मैप हो गया, जिंदगी भर के लिए याद हो गया। फेंकने की आदत पड़ी हुई। ठीक है, 2 घंटे मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कब है तुम लोग का इंग्लिश का पेपर, कब है? मंडे को, तो कल वाली क्लास होगी। तुम लोग का तो हो गया ना, बाकी लोगों का, तुम्हारा? हाँ हाँ, तो कल करवा लेना ना। हाँ तो परसों बुला लेना फिर, संडे को भी। उसके बाद कौन सा नहीं आना है, आना तो है ही, सैटरडे संडे को होगा इंग्लिश, या संडे को होगा, क्योंकि हमें मैथ और साइंस प्रॉपर चाहिए। दूसरे वाले तो पढ़ा भी नहीं रहे भाई। एसएसटी पता है कैसे पढ़ाते हैं, कभी एक दिन पढ़ा दिया, महीने में तो हो गया होता है, यही चलता है। यहाँ सेपरेट सेपरेट चार चार दिया हुआ है ना, वो चीज़ नहीं है कहीं, इसलिए तो कम फीस में गुंजाइश कर लेते हैं। हाँ जी, हो गया। अब एक चीज लिख लीजिए कहीं साइड में, कार्बोहाइड्रेट। ये था हाइड्रोकार्बन, यहाँ लिखिए कार्बोहाइड्रेट, कहीं बीच में इस तरीके गोला बना के, कार्बोहाइड्रेट। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं C12H22O11, ये है आपके पास सेलुलोस, क्या बोलते हैं उसे, सुक्रोज। और C6H12O6, इसे बोला जाता है स्पेशली ग्लूकोज। पूरा भर दो। कौन बोला?
जब लोग खाली अपनी क्लास लेने आएंगे, उसके बाद ये नहीं देखेंगे बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ क्या है क्या नहीं, तो इस तरीके से तो हो लिया है। तो क्या हुआ, चोरी कर रहा हूँ मैं? एक सॉरी ये है ना ए एंड ए इक्वल वो नहीं आया भाई, कहाँ है वो, कल आया था। अलग सेपरेट धोना पड़ेगा उसको, ये डाई वाले को देना पड़ेगा। मैं तो साइडे हूँ भाई। हो गया। ना, तो देखिए इज स्पेशली जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, पता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछता है। और इसमें आपको क्या करना है, ये तो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेपर है, इसमें कम से कम लगती है 10 क्लासेस। उसके बाद प्रॉपर तरीके से पूरा गाइडेंस होगा इसका, जो कि हम करेंगे अभी, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेशली आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरीके के, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच हैज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, इसे पैराफिन भी कहा जाता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, इसे ओलेफिन भी कहते हैं, और एक होता है एल्काइन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपके पास हाइड्रोकार्बन, अब कई बार पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे C12H22O11, ये सुक्रोज है, चीनी का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो डेट इंडिकेट्स कि कार्बन जो है इस नेचर पे या हमारे आसपास के जितने भी आइटम्स, लगभग 95% मटेरियल्स क्या है, कार्बन के बने हुए। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। देखिए होमोलोगस सीरीज शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि एक दिन में खत्म करना है। कब है पेपर इसका? हाँ, तो कहाँ तक आ रहा, पूरा आ रहा है या आधा आ रहा है? अच्छा,
लिखिए होमोलोगस सीरीज, टॉपिक बनाइए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज लिखिए द सीरीज ऑफ सिमिलर कार्बन कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड differ by CH2 by molecular formula और by 14U by atomic mass, by atomic mass is called homologous सीरीज। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, आपके पास अगर एल्केन की फैमिली है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये होते हैं। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना है, CH2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 है। और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है, CH2। दूसरा देखते हैं, जो एल्कीन आपने पढ़ा था उसमें ले लीजिए C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा CH2, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा CH2, और इसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा CH2। अल्कोहल फैमिली में अगर आ जाते हैं तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। इसके अंदर भी डिफरेंस यही आएगा, CH2, CH2। तो आपको बस ध्यान रखना है कि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अगर रहेगा तो इज स्पेशली जो डिफरेंस होगा टू कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स का, वो CH2 का होगा। और CH2 का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखिए। CH2 है आपके पास, एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम लगे हुए हैं, ये हो जाएगा 12 + 2 = 14। ठीक है, तो 14U से एटॉमिक मास डिफर करेगा, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CH2 से डिफर करेगा। इसे होमोलोगस सीरीज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होगा तो इज स्पेशली ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ना ही CH2 का डिफरेंस होगा, ना 14U का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग।
हो गया? नोट कर लिया सबने? राइटिंग को भी इम्प्रूव करो थोड़ा, 10th क्लास के स्टूडेंट हो।